कर्ज मुक्त भारत अभियान, आपने यूट्यूब में या फेसबुक में कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में सुना होगा, तो आपके मन में भी विचार आया होगा कि कर्ज मुक्त भारत अभियान क्या है और इससे कैसे कर्जा माफ होगा। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कपिल गुप्ता भारती जी, जो कि कर्ज मुक्त भारत अभियान से खजुराहो लोकसभा के प्रभारी हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा कपिल गुप्ता भारती जी को। कपिल सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, आपने समय दिया हमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कपिल जी, सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है आपसे कि कर्ज मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ और ऐसा क्या कारण था कि आपको कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सवाल किया और सवाल भी बहुत जेन्युइन है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए हैं। वो ये सवाल करते रहते हैं कि कब कर्जा माफ़ होगा, और बहुत सारे लोग हैं कि क्या मतलब है इस अभियान का। तो मैं आपके चैनल से आपके चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आपने पूछा कि ये अभियान कब शुरू हुआ था, अगर डेट की बात करते हैं तो ये 22 जुलाई 2022 को ये अभियान शुरू हुआ था। और इस अभियान का उद्देश्य वही था कि क्योंकि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, जिन्होंने कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करी है, उनसे मैं भी जुड़ा हुआ था लगभग 18 में। लेकिन 22 में एक ऐसी घटना हुई हमारे देश का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, वहाँ पे एक घटना हुई थी कि एक ही परिवार के 5 लोग सुसाइड कर गए थे। और जब पता चला कि सुसाइड एक साथ कैसे 5 लोगों ने करी, तो मालूम चला कि कर्जे के कारण वो जो उस घर के 5 लोग थे वो सुसाइड कर लिए थे। तो तब सर को लगा कि कर्जे की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर काम करना चाहिए। और दूसरी बात की जो श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी हैं, वो एक पॉलिटिकल ट्रेनर भी हैं और एक बिजनेस ट्रेनर भी हैं। तो उनके एक ट्रेनिंग हुआ करती थी कर्ज से बाहर निकलने के 20 तरीके। तो सर ने वो जब बताया, उन्हें जब लगा कि यार समस्या तो बहुत गंभीर है, तो उन्होंने एक रील डाली और रील्स में बताया कि कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, अगर कोई कर्जा है तो आप हमसे बात करिए। तो वो रील इतनी वायरल हुई कि लगभग 10 मिलियन से ऊपर लोगों ने 2 से 3 दिन में देख लिया। अच्छा, चलिए ठीक है। मान लीजिए जैसे कर्जा माफ़ होता है, आप कर्जा माफ़ी के लिए प्रयास कर रहे हैं। कर्जा माफ़ जैसे होता है तो कर्जा माफ़ अगर सरकार करती है तो सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आया कर्जा माफ़ करने के लिए, क्योंकि अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में भारत सरकार खुद घाटे में चल रही है। भारत सरकार के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है। तो ऐसे में अगर भारत सरकार अगर आम लोगों का कर्जा माफ़ करती है तो भारत सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी। बिल्कुल सवाल जायज़ है और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये सरकार कर्जा माफ़ करती है, पहले अगर कर्जा सरकार माफ़ करती है तो देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसमें देश की बहुत सारी जनता या आधी आबादी बोलें वो राहत की सांस ले लेगी। और जैसे कि आपका दूसरा सवाल है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, तो मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि अभी सरकार के पास, RBI के पास, वो सरकार का ही पैसा होता है कि सरकार के पास लगभग जो अनक्लेम अमाउंट होता है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। मतलब अगर सरकार उस पैसे से ही लोगों को राहत दे तो सरकार के ऊपर या बैंकों के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आएगा, 1 रुपये का बर्डन नहीं आएगा और लोगों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। और भी दूसरा एक कारण है जो हम लोगों ने स्टडी करी है, एक्चुअली जो हमारे मार्गदर्शक हैं उन्होंने सिखाया है कि समस्या में बात नहीं करना, समस्या के हल पर ही बात करनी है। तो एक ऐसा फंड बना लिया जाए, जैसे अभी कोविड के टाइम PM रिलीफ फंड बनाया गया था, ऐसी डेबिट फंड बनाया जा सकता है जिसमें जनता ही पैसा डालेगी और जनता को ही राहत मिलेगी। तो एक ये ऑप्शन है। तो अभी जो लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान का फॉर्म भर चुके हैं, लगभग मैं संख्या की बात करूं तो करीब 17-18 लाख लोग हैं जिन्होंने कर्ज मुक्त भारत अभियान का फॉर्म भरा हुआ है। तो अभी आप क्या प्रयास कर रहे हैं लोगों का कर्जा माफ़ करवाने के लिए, अभी स्थिति कहाँ तक, अभी इसका स्टेटस क्या है अभी। जैसे अगर आप लोग जानते होंगे कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में, तो हम लोग लगातार PMO ऑफिस, वित्त मंत्रालय, एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया गया था रामलीला मैदान में। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई ऐसा कदम नहीं आया जिससे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन ये अभियान हम लोग लगातार चलाएंगे, जैसे कि चला भी रहे हैं। और जब तक जनता को राहत नहीं मिलती, और जैसे आपने पूछा कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी हम लोग जैसा सरकार से मांग कर रहे थे एक फंड बनाने की, तो अब वो हम एक खुद ही सिस्टम बना रहे हैं कि एक जनता की बैंक बनाई जाएगी जिसमें जनता पैसा जमा करेगी और जनता का ही कर्जा माफ़ कराया जाएगा। उसका एक पूरा रोड मैप जैसे ही तैयार होकर आएगा तो हम जनता के सामने उस चीज़ को रखेंगे। ठीक है कपिल जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा।
धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कपिल गुप्ता भारती जी जो हैं खजुराहो लोकसभा से सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस सांसद के चुनाव में उनके सामने उनकी जो टक्कर थी सीधे वीडी शर्मा से टक्कर थी, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कपिल गुप्ता जी भारतीय जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे सहारा का मुद्दा हो गया और कर्जा माफी का मुद्दा हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर, कुछ लोगों ने वोट दिया धर्म के नाम पर और मुद्दे के नाम पर मिली केवल 7500 वोट है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।